नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज जो एचआरटीसी का पेपर हुआ था कंडक्टर की पोस्ट के लिए, हम उसके आंसर की लेके आए हैं। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ से। विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडस वैली? सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था? तो इसके ऑप्शन हैं गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो इसके वैसे तो सही ऑप्शन होगा ए एंड सी बोथ, पर इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसके आपको शायद नंबर मिल सकते हैं ग्रेस मार्क्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऋग्वेदा कंटेन्स, ऑप्शन इसके हैं ह्यूमंस इन ऑनर ऑफ द गॉड, यजान्स टू बी परफॉर्म्ड, रिचुअल्स टू बी अडॉप्टेड बाय द पीपल, हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड। हिंदी में इसका ऑप्शन है ईश्वर के सम्मान में श्लोक किए जाने वाले यज्ञ, लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रिवाज, वैदिक समय का इतिहास। तो इसका होगा ऑप्शन ए, ईश्वर के सम्मान में श्लोक, ह्यूमंस इन ऑनर ऑफ द गॉड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिम्बिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी? बिम्बिसार किस वंश से संबंधित थे? तो जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो बिम्बिसार थे वो हर एक वंश से संबंधित थे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द 23rd तीर्थंकर वास, जो तीर्थंकर थे 23वें, वो कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ऋषभदेव, सधर्मान, पाशर्व और महावीर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, पाशर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड वास, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन थी? तो इसके ऑप्शन है मगध, कन्नौज, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, उज्जैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कदम्बरी वाज रिटन बाय, ये जो फेमस कदम्बरी की बुक थी वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता होगा, ये लिखी थी बाणभट्ट जी ने। तो इसका होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। ऑप्शन बी, बाणभट्ट। वो कौन थे? तो इसके ऑप्शन है विनय सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विजय सेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वास, कि भारत पे पहला जिस मुस्लिम ने अटैक किया था वो कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, ऑप्शन सी महमूद गजनी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नौराज वास इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो नौराज था वो परिवर्तित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद हुम डिड द अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, कि अकबर ने अपनी दूसरी लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? तो इसके जो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी हेमू और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्योंकि जो अकबर ने अपनी लड़ाई लड़ी थी दूसरी, वो लड़ी थी हेमचंद के खिलाफ, हेमचंद के खिलाफ दूसरी लड़ाई लड़ी थी। तो इसका होगा ऑप्शन डी। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी कैपिटल वास, कि शिवाजी की कैपिटल कौन थी? तो इसके ऑप्शन थे पूना, रायगढ़, पन्हाला और नन ऑफ दिस। तो इसका होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो हम आपको आंसर बता रहे हैं ये है सीरीज सी ए के क्वेश्चन। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख सकते हैं अपनी सीरीज़ के वाइज, सीरीज़ के अनुसार। वैसे तो सभी सीरीज़ में सेम ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर अलग हैं। किसी में कोई सेक्शन आगे है तो किसी में कोई सेक्शन पीछे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी
इसके ऑप्शन है 1867, 1887, 1892 और 1897। तो इसका होगा ऑप्शन डी 1897। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, कि जो आर्य समाज की मूवमेंट थी वो किसने शुरू किया था। तो इसके ऑप्शन हैं स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो किया था होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे, कि पहली कांग्रेस की मीटिंग कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1885, 1890, 1895 और 1905। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 1885। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वास, कि भारत का पहला सिविल सेवक कौन था। तो इसके ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, के.एम. मुंशी, जे.एल. नेहरू। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी। अगला हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी जी विन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें मिल नहीं पाया है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, परंतु इसका जो कन्फर्म आंसर है वो हमें पता नहीं है। तो आपको अगर पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हु स्पोक द वर्ड स्वराज इन माई ब्राइटनेस एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। तो ये इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी सी पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला हमारा क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो इसके ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और कृष्णा मेमन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी रॉक्स, की जो प्राथमिक चट्टानें हैं वो कौन सी हैं। तो इसके ऑप्शन थे आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कांतरी चट्टानें या दोनों ए और बी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, की जो रिक्टर स्केल है वो क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन थे द्रव का घनत्व, खदानों की गहराई, भूकंप की तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो होगा ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। ग्लेशियर लाइज इन, कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है लद्दाख श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, सुलेमान श्रृंखला में या हिंदू कुश श्रृंखला में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी काराकोरम श्रृंखला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़, कि जो वायुमंडल की सबसे निचली वाली सतह है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मियोस्फेयर, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाव मेघ पाए जाते हैं। साइरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो हमें मिल नहीं पाया है। अगर आपको किसी को भी इसका आंसर पता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका आंसर मे बी ऑप्शन बी हो सकता है 10 to 20 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन द ओशियन विच हैज़ द लार्जेस्ट डेप्थ इन द, कि सबसे ज़्यादा गहराई किस महासागर में है। तो ये होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, कि जो हाई टाइड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन थे लघु ज्वार भाटा, बृहत ज्वार भाटा,
या इनमें से कोई नहीं। नीप्स टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, एब्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसे हम कहते हैं बहत ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देयर ओन फूड्स आर कॉल्ड, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं, तो वो हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऑप्शन ए हेट्रोट्रॉप्स। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, ये हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। और जो इसके पहले वाला पार्ट है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन डिप्लेशन इज़ मेनली काउस्ड बाय, कि ओजोन की डिप्लेशन मेनली किसके कारण होती है? तो इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। एशिया में भी 2 देश जैसे इंडिया और चाइना, वो पूरी जनसंख्या में सबसे अधिक यहाँ पे पाई जाती है पूरे विश्व में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है? कुनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री? ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी बेलाटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कि कौन सा देश विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, क्यूबा, यूएसए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स अक्कर इन, कि मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तो इसके ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़, कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन है? तो इसके ऑप्शन है मेलबर्न, रोम, पेरिस, वेलिंगटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेलिंगटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेस ऑफ द सन आर ऑलवेज, कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा क्या होती हैं? तो इसके ऑप्शन है वर्टिकल, ऑब्लिक, डायरेक्ट, नन ऑफ दिस। ऊर्ध्वाधर, तिरछी, सीधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 35 का तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी, डायरेक्ट। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। द क्वीन ऑफ हिमालय इज़, हिमालय की रानी है। तो ये तो अभी आप सभी को ही पता होगा। इसके ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी और K2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरबियन सी, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसके ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो अरब सागर में जो नदी गिरती है उसका नाम है नर्मदा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज़्यादा उपजाऊ होती है विच सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है सीरीज़ ए के। आप अपने क्वेश्चन अपनी सीरीज़ के हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर की ही मतलब प्रॉब्लम आएगी आपको। अलग अलग सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। किसी में कोई सेक्शन आगे है तो किसी में कोई और। जैसे मेरी सीरीज़ में लैंग्वेज का सेक्शन सबसे लास्ट में है, तो किसी सीरीज़ में वो सबसे आगे भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है। तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु जो क्वेश्चन है वो सेम है और ऑप्शन भी उनकी सेम ही है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो ये जो इसका ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। ये भारत में सबसे ज़्यादा हीरे की खदानें मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट हमारा है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया इज़, कि जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इंडिया में कहाँ उगाई जाती है। ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी असम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी कर्नाटका। हमारे इंडिया में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसका 72 से लेकर 75% तक कर्नाटका में उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का एक इनमें से कोई एक विशेषता नहीं है। तो इसके ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज़ ए कंट्री विच इज़, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो। तो इसके ऑप्शन है सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवादी, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, स्वराजियन संप्रभु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 बिलोंग्स टू द, शिक्षा विषय संबंधित है यूनियन लिस्ट, संघ सूची से, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची से, कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची से, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, अवशिष्ट विषय से। तो इसका होगा ऑप्शन सी, समवर्त सूची से। ऑप्शन सी, समवर्त सूची से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है। तो इसके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। तो ये जो स्वीकृति देती है वो है संसद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। तो ये जो किया गया था वो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड द रेजिग्नेशन टू whom, कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। तो वो इनमें से उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि मंत्री परिषद की बैठक का सभापति कौन होता है। तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, की राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वो स्टोर कीपर के एग्ज़ाम में भी आया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट इज़, भारतीय संसद है यूनिकैमरल एक सदनी, बाई कैमरल द्विसदनी, ट्राई कैमरल त्रिसदनी, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जो संसद है वो है द्विसदनी, मतलब इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों हैं। तो ये द्विसदनीय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 द
द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो इसके ऑप्शन है गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नन ऑफ दिस। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहले क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक आंसर सॉल्व्ड। फ्रेंड्स इनमें से कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर गलत हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ताकि हम अपनी मिस्टेक्स सुधार सकें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसी पेपर का हम अगला पार्ट थोड़ी देर बाद बनाएंगे। वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस अपलोडिंग में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।